वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 1 2 3 मैथ्स बाय सुभाष सर। मेरी ऑफलाइन क्लास चलते हैं साइंस एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज की लेक्चर हम कुछ शब्दों के साथ शुरुआत करना चाहेंगे, जैसे कि सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह पूरी तैयारी, कड़ी मेहनत और लगातार संघर्ष का परिणाम है। कहने का मतलब है कि अगर आपको सफलता चाहिए तो उसके लिए आपको पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि हवा में सफलता हमको मिलेगी तो ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको अपनी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करने पड़ेंगे और लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, लगातार बिना रुके हुए। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमारे जो पोस्टर्स देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाला है, क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, बोलने में थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए सॉरी। कि जैसे कि आपको मालूम होगा कि बोर्ड बोर्ड का एग्ज़ाम, यानी हम मैट्रिक की एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, उसके पेपर फरवरी में होने हैं और आपके जो पेपर होंगे उसमें से एक सब्जेक्ट होता है मैथ्स। इसमें से आप दो प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, आप लोग जानते होइएगा। एक होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो इस चैनल पर आपको क्या मिलने वाला है, सबसे पहले ये बता दें। तो आप हमारे चैनल पर प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख पाएंगे कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। भले आपने कहीं पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पर जो आपको कंटेंट मिलने वाला है शायद ही आपके क्लासेज में मिले हो। आप कहीं भी पढ़े हो, कितना ही फीस देकर क्यों नहीं पढ़ रहे हो, 200 रुपया 250 रुपया, लेकिन वहाँ से आपको यहाँ बिल्कुल एक अलग प्रकार से कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। आपको किसी चीज़ को ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे और फिर उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको ईजिली हम सॉल्व कर पाएंगे कुछ ही सेकेंड, कुछ ही मिनट में। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि यह सीरीज़ लगातार चले, कंटिन्यू रखा जाए, तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग हमें जितना सपोर्ट करेंगे, हमें उतना ही आप लोगों के जो ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसमें हमें उतना ही ज़्यादा मन लगेगा। तो इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं, उससे पहले आपको बता देना चाहेंगे यह हमारा आज इंट्रो वीडियो है। इंट्रो वीडियो कि हम किस प्रकार से अपने सिलेबस को कवर करेंगे, मैथ्स के सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस आधार पर पूरा करेंगे, उसमें आपको क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ आपको चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर मिलेंगे। वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। यहाँ किसी प्रकार का पीडीएफ नोट्स जो होता है वो नहीं मिलने वाले हैं। आपको नोट्स खुद तैयारी करना है। आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए, वीडियो लेक्चर को देखिए। एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार, अगर उससे भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर किया कीजिए। लेकिन हम गारंटी देते हैं कि यहाँ जो आप सीखिएगा और जो क्वेश्चन बनाने का हम तरीका जानेंगे, शायद यूट्यूब पर वैसा प्रकार का क्वेश्चन आपको, मतलब वह अप्रोच करने के लिए शायद दूसरी कोई चैनल नहीं होगा। यह इकलौता चैनल होगा जो मैथ के सारे चैप्टर के एडजेक्टिव क्वेश्चन को पूरा करेंगे। लेकिन इसके लिए आप
को आप लोगों को हमको सपोर्ट करना होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, यहाँ कोई बच्चा सामने होता नहीं है। तो अगर हम वीडियो बनाते हैं तो उसे कौन देखता है, कितने देखने वाला है, जब तक वह पता नहीं रहेगा तब तक वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कि आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे, मैथ का फर्स्ट चैप्टर से ही आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, प्रकृति जो शुरुआत वाला चैप्टर है उसी से। लेकिन उस चैप्टर में हम जाए उससे पहले हमें कुछ चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, देखिए यहाँ कोई नोट्स नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप हाथ से नोट्स का प्रिपरेशन खुद कीजिएगा। इसका हिंदी नाम है बीजीय व्यंजक, थोड़ा कौन लिखने में अशुद्ध होगा, लेकिन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। तो अलजेब्रा क्या होता है, तो आपको हम पहले थोड़ा बताते चले कि जो यह अलजेब्रा है, जिस तरह मानव शरीर का रीढ़ की हड्डी सीधा रहने के लिए ज़रूरत है, उसी तरह अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम या किसी भी प्रकार की मैथ पढ़ते हैं तो उसके लिए इस अलजेब्रा कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा डिटेल हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम इसको टारगेट बैच लेकर चल रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव व्यू से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए हम इस मतलब मुहिम को शुरू किए हैं। इसलिए इसके बारे में डिटेल नहीं बताएंगे, आने वाला समय में डिटेल। आप इतना जानिए कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आपको यहाँ दो चीज़ नज़र आ रहा होगा कि ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, यह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है कांस्टेंट, दूसरा होता है वेरिएबल। अब आपको बताया कि कांस्टेंट मतलब आप बोल सकते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों से मिलकर बना होता है। कांस्टेंट को हम हिंदी में बोलते हैं अक्षर, और वेरिएबल को बोलते हैं हम चर। मतलब मैथ में दो प्रकार के क्वांटिटी आपको पढ़ने के मिलते हैं। जैसे एक कांस्टेंट क्वांटिटी, दूसरा वेरिएबल क्वांटिटी, यानी एक अक्षर और दूसरा क्या होता है, चर। तो आपको बता दें कि यह अक्षर क्या होता है। तो जितने भी रियल नंबर हम पढ़ते हैं, रियल नंबर जैसे कि 1, 2, 0, 3, 1/2, -1/5, √2, √6, मतलब जो भी जिस आप बचपन से जो यूज कर रहे हैं आदि, जो भी रियल नंबर हो, मतलब जितने प्रकार की संख्या अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, उस तरह के राशि को हम बोलते हैं कांस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, यानी अचर राशि। चर का मतलब, अंग्रेजी का मतलब समझ रहे हैं, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो वैरी करे, जो वैरी करे उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कोई भी ABCD का अक्षर A, B, C, X, Y, Z etc, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब इसको हम वेरिएबल क्यों बोलते हैं, यह अक्षर क्यों होता है, तो आप सीधा समझिए कि अगर आपने क्लास में पढ़े होंगे, तो मैं थोड़ा इरेज करके आपको समझाता हूँ। इस यहाँ तो आपको पता लग रहा होगा कि इरेज करके समझाते हैं आपको हम, ये होता क्या है। वेरिएबल्स होता क्या है, यहाँ पर हम हल करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम एक अलजेब्राई एक्सप्रेशन ले लेते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों से मिलकर जो बनता है उसी को हम बोलते हैं अलजेब्रा, अलजेब्राई एक्सप्रेशन। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए 2x + 3, इसको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो इसके बारे में डिटेल अभी हम जानेंगे, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। तो यह बता रहा है कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। देखिए फर्स्ट बार यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है इरेज उरेज करने में। तो जैसे कि हमने आपको अभी लिखा था कि ये जो 2 है, 3 है, यह क्या है, कांस्टेंट है।
जबकि एक्स जो होता है यह वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है कि मान लो इसको हम एक अलजेब्राई इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन का मतलब होता है कि बराबर अलजेब्राई एक्सप्रेशन अगर जीरो के बराबर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन। यहाँ आकर आप सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा देर के लिए समझिए। 2x, यह प्लस है इधर जाके माइनस, आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बारे में भी हम बताएंगे कि x का मान हम कैसे निकालते हैं। 3 अभी समझिए, 3 बटा में कितना हो गया 2। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे देखो 2x + 3 बराबर 4, इसको हल करिए तो 2x बराबर, थोड़ा सा आपको तो मालूम होगा ही, क्लास में पढ़े होंगे, तो प्लस है तो इधर जाके क्या होगा माइनस, 4 में से 3 घटेगा तो हो गया x, 1। यहाँ x बराबर निकालेंगे तो 1/2। अब आप क्या कीजिए, अब आप यहाँ 1/2, यहाँ -3/2, इस 2 और यहाँ वाला 3 पर ध्यान दीजिए। देखो यह यहाँ 2 था तो यहाँ भी हम उसको 2 ही बोले, यह यहाँ 3 था तो इसको यहाँ हमने क्या बोला, 3 ही बोला। लेकिन अब देखिए यहाँ x अगर पूछेगा कि इस इक्वेशन में x का मान बताओ तो हम बोलेंगे -3/2, लेकिन वही x तो वही है, लेकिन यहाँ कोई मान पूछे तो हम बोलेंगे 1/2। अब आप समझिए, यहाँ था 1/2, यहाँ हो गया 1/3, जाओ सॉरी -3/2। इधर इधर पर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ भी x है, यहाँ भी क्या है x है, मतलब x का मान जो है वो बदल रहा है। तो इसीलिए एक्स वाई जेड ए बी सी डी इस सबको वेरिएबल बोला गया। डिटेल जानने के लिए हम डिटेल बैच में चलेंगे। तो आइए कुछ और ही समझते हैं। बस आज इंट्रो वीडियो था तो इतने रहने देते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, फिर शेयर कीजिए। कल से हम अलजेब्राइक इक्वेशन को कैसे हल किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उसका एडिशन कैसे करते हैं, उसका सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब के बारे में हम कल जानेंगे। बस आज भर के लिए इतने। आज हमारा इंट्रो वीडियो था। कल से आप लोग बने रहिए, आप लोगों को हर तरह का यहाँ पर वीडियो मिलने वाला है।